नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना आप लोग कैसे सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज के क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आपको मैं दोस्तों बिल्कुल जीरो से बड़ा आसानी से दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूँ। वो कैसे, मैं दोस्तों इसमें आपको मात्रा को 12 खड़ी, केवल दोस्तों क का 12 खड़ी आपको सिखाऊंगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो के लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, म है तो म लिखेंगे। काम जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है दोस्तों क्या, एक मिनट यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। कृष्ण है तो यहाँ पे देखिए क्री है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्री, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका इंग्लिश नीचे क्या है, KRI है तो KRI लिखेंगे। आधा सौ है तो SH लिखेंगे, अड़ा है तो N। तो आप लोग बड़ा आसानी से दोस्तों आज की क्लास की मदद से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखने वाले हो। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अंग्रेजी लिखने पढ़ने लिखने के लिए जो है ना, आपको सबसे पहले मात्राओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क है तो के से क, उसके बाद से का है तो के ए से का। तो यहाँ पे देखिए क है तो के, आ की मात्रा देखिए ऊपर ऐसे है तो आ की मात्रा के लिए ए लगा, के ए से का। तो एक बार बस इसको आप पढ़ लेंगे, 12 ठो अक्षर है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए के आई से दोस्तों की, के डबल ई से की, के यू से कू। नहीं समझे, देखिए ऊपर मात्रा दिख रहा होगा दोस्तों आपको, यही मात्रा ये सारे क अक्षर में जो है ना लगा हुआ है और 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है। उसी का इंग्लिश है दोस्तों। जैसे देखिए आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ऐसे करके ये मात्रा का इंग्लिश इसमें जुटा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए की है तो के आई से की, के डबल ई से की, कू के यू से कू, के डबल ओ से कू, KRI से क्री, के ई से के आई से क। देखिए ए आई कहाँ से आया, तो ये वाला मात्रा जो लगा है ना क में, यानी क में आई की मात्रा, KAI से क, के ओ से को, KAU से कौ, KAN से कंग, KAH से कविसर, कह। तो ये रहा आपका दोस्तों, ये 12 खड़ी को केवल आप याद रखेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, के से क, के ए से का, के आई से की, ऐसे करके आप याद रखना केवल दोस्तों। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे काम है तो पहले देखिए यहाँ पे का है तो का इंग्लिश क्या है, का है यानी के ए है तो यहाँ पे के और ए लिख देंगे, ठीक है, का हो जाएगा। उसके बाद से म है तो एम लिखेंगे, KAM काम। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृष्ण है तो KRI से दोस्तों क्री, और आधा सौ है तो SH, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, N से अड़ा, KRISHN कृष्ण। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कैलाश है तो यहाँ पे लिखेंगे के से क। चलिए यहाँ पे देखिए कै है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कै, तो इसका इंग्लिश दोस्तों KAI है तो यहाँ पे KAI लिख दीजिए। ल है तो L लिखिए, आ की मात्रा के लिए ए तो यहाँ पे L के बगल में ए, और स है तो SH, कैलाश हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ये बड़ा आसानी से ये सारे शब्दों को दोस्तों मैं केवल बताऊंगा और आप लोग देखिए खुद से लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे कैफ है तो क का इंग्लिश यानी KAI से कै, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, तो इसका इंग्लिश मैंने आपको याद कराया था दोस्तों KAI, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया। फ का इंग्लिश दोस्तों F, KAIF कैफ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, कृपाण है तो क्री, तो यहाँ पे देखिए KRI से क्री, ठीक है। उसके बाद से पा है तो PA से दोस्तों पा, अड़ा है तो N, कृपाण, KRIPAN कृपाण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कृष्णा है तो वही सेम चीज़ लिखेंगे, KRI। सौ है तो SH आधा सौ है, और NA से दोस्तों उड़ा, कृष्णा। उसके बाद से करण है, इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं है तो क्या दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, के से क, आर से र, अड़ा है तो N से अड़ा। दोस्तों ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए क में दोस्तों अ का ध्वनि रहता है इसीलिए KE, र में भी अ का ध्वनि होगा, RE, अड़ा है दोस्तों लास्ट वाला अक्षर, इसमें अ का ध्वनि नहीं होगा तो N लिखेंगे, KARAN करण, ठीक है। उसके बाद से कुमार है, देखिए यहाँ पे तो क है तो के लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू, जैसे यहाँ पे मैंने याद कराया था आपको कू तो KU था ना, तो वही दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे। म है तो M, आ की मात्रा है तो ए, र है तो R, KUMAR कुमार। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, कौ है यानी दोस्तों ऐसे है, ठीक है। और इसका इंग्लिश आपको मैंने क्या याद कराया था, याद कीजिए,
कौ, ऐसे KAU, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिखेंगे KAU। उसके बाद से नौ है तो N लिख देंगे KAUN, कौन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कैफूर है तो क में ऐ की मात्रा है तो KAI से कै। उसके बाद से फ है तो F लिखेंगे और ऊ की मात्रा है बड़ा वाला तो यहाँ पे डबल O, और र है तो R, कैफूर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कौशल है तो KAU लिखेंगे, कौ, श है तो SHA लगा देंगे, ल है तो L, कौशल। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों कोमल लिखा है, कोमल, तो KO से को, ठीक है, यानी KO से को होता है, म बीच में है तो इसमें अ का ध्वनि होगा तो A, L से ल, कोमल, KOMAL। उसके बाद से कंगन है तो KAN से कन, ठीक है, देखिए यहाँ पे क में अंक की मात्रा था उसमें तो KAN था, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद से यहाँ पे ग है तो GA से ग, न है तो N से न, कंगन। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बालकह, तो यहाँ पे देखिए और भी मात्रा है, केदार है तो KE से के होता है, ऐसे रहेगा तो आप KE लिखना जैसे यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद से द है तो D, आ की मात्रा है तो E, र है तो R, केदार हो गया, ठीक है दोस्तों, केदार हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है बालकह, तो इसको भी लिख करके बताते हैं। BA से बा, L से ल, क है और क में अह की मात्रा है तो K और H लिख देंगे, BALKH, बालकह, ठीक है। उसके बाद से कार्तिक है तो KA से का, देखिए इस पर रेफ की मात्रा ऐसे है तो इसका इंग्लिश R होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल है दोस्तों, R होता है तो जिस अक्षर के ऊपर लगता है उस अक्षर से पहले हम लोग र का इंग्लिश लिखते हैं, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख देंगे R। उसके बाद से T से तो, उसके बाद से E की मात्रा है इसमें I लिखेंगे, K से क, KARTI की, कार्तिक, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़े दोस्तों, इसको क्या दोस्तों आप लोग समझ नहीं पाए, देखिए हम समझाते हैं। KA से का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जिस अक्षर पे रेफ की मात्रा रहता है ये वाला, इसको जो है ना हम लोग उस अक्षर से पहले लिखते हैं, जैसे तो पे है तो तो का इंग्लिश लिखेंगे यानी तो हर्षई, जैसे यहाँ पे तो हर्षई है तो हर्षई ती का TI होता है, तो यहाँ पे हम जो है ना इससे पहले इंग्लिश इसका लिखेंगे रेफ की मात्रा का, तो यहाँ पे हम R लिख दिए। उसके बाद से तो हर्षई ती है तो TI लिखेंगे, और क है तो K लिखेंगे, KARTI की। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद से कैसा है तो क है दोस्तों, आई की मात्रा ये वाला है, इसका इंग्लिश होता है KAI होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों KAI, कै। उसके बाद से SA से दोस्तों शा, कैसा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है कौशर, कैसे लिखेंगे KAU। उसके बाद से सौ है तो SA से सौ, R से र, कौशर, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे देखिए काजल लिखा है, कंचन लिखा है, देखिए यहाँ पे का है तो KA लिखेंगे, ज है तो JA से ज, L से ल, काजल। उसके बाद से कंचन है तो क में अंग की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होता है KAN होता है, तो वहीं पे ये चीज़ लिख देंगे KAN से कन, च है और न है तो इसका इंग्लिश यहाँ पे आप जो है ना लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को कमेंट में बता दीजिएगा इसके इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं आपको यही सेम चीज़ दोस्तों आपको मैं यहाँ पे ख का 12 खड़ी, केवल दोस्तों देखिए 12 खड़ी याद रखना कितना ज़रूरी होता है इस वीडियो से आपको महसूस हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने दोस्तों 12 खड़ी बहुत सारा बनाया है, आप लोग जो है ना बहुत बार समझाया है दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को, ताकि आप लोग 12 खड़ी को देखें। और 12 खड़ी के जब रूप याद हो जाता है इंग्लिश का जो है ना, तो आप बड़ा आसानी से दोस्तों एक एक के नामों को, एक एक चीज़ों को आप जो है ना एक एक शब्दों को पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए ख का 12 खड़ी है, 12 ठो है, ठीक है, यानी 12 खड़ी का नाम इसलिए 12 खड़ी पड़ा क्योंकि दोस्तों 12 खड़ी जो होता है 12 ठो अक्षर होता है, एक ही अक्षर और 12 मात्रा लगता है, ठीक है, इसलिए 12 खड़ी का नाम 12 खड़ी पड़ा। जैसे ख है तो KH लिखेंगे, खा है तो KH इसे खा, याद रखेंगे यही 12 खड़ी आप, ठीक है, और ये सारे शब्दों को लिख पाएंगे। देखिएगा KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खय, KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खंग, KHAH से ख विसर खह। यहाँ पे देखिए खान है तो देखिए यहाँ पे खा है तो इसका इंग्लिश क्या है लिख दीजिए यहाँ पे वहीं KHAN, खा। उसके बाद से N से ना, खान हो गया, नौ का इंग्लिश N, खा का इंग्लिश KHA, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए खेत है तो यहाँ पे देखिएगा इसमें दोस्तों आपको
ख में एकले की मात्रा ये है और इसका इंग्लिश क्या है वही चीज़ यहाँ पे हमको लिखना है KHE। और तो है तो टी लिखें, खेत हो गया। उसके बाद से खेल है तो वही दोस्तों KHE से खे, एल से ल, खेल। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे बस आपको एक बार और बता दूँ दोस्तों, इसको याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको ये रूप याद रहना चाहिए, तभी आप लोग ये सारे शब्दों को लिख पाएंगे बड़ा आसानी से। देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। देखिए खास है तो ख में आ की मात्रा तो KH ए लिखेंगे और स है तो एस लिखेंगे, खास। उसके बाद से खाब है तो KH ए लिखेंगे, बी से दोस्तों ब, खाब। उसके बाद से फिर से यहाँ पे खा आ गया तो KH ए लिखेंगे और द है तो डी लिखेंगे, खाद। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए खेल है तो KH ई लिखेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, खेमा है तो KH ई लिखेंगे, MA लिखेंगे, खेमा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग जो है ना ये सारे शब्दों को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ख का 12 खड़ी याद रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, खील है। उसके बाद से खाद है तो आपको सीख लिए हैं, खील है तो KHI होता है तो यहाँ पे KHI लिखेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, खील। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ख में ई की मात्रा फिर से है तो KHI बैठाएंगे, स है तो एस बैठाएंगे, खीस हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर से यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करते रह चलेंगे। ठीक है, हमारे साथ वीडियो को पसंद आ रहा है वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, खीस है तो KH लिखेंगे और ई देखिए यहाँ पे आई की यानी दोस्तों ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। उसके बाद से स है तो एस लिखेंगे, कितना सिंपल है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख में देखिए बड़ा ई की मात्रा है ये वाला। ठीक है, तो आपको याद कराए थे मैंने तो KH डबल ई था वहाँ पे था ना दोस्तों, तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखेंगे KH डबल ई। ठीक है दोस्तों, र है तो आर लिख देंगे, खीर। उसके बाद से यहाँ पे देखो खाओ है, ठीक है, खाई है तो यहाँ पे देखो खा है तो KH ए लिखेंगे। ठीक है, अब बड़ी है यानी तो यहाँ पे डबल ई होता है तो KHA डबल ई, खाई। उसके बाद से खाओ तो KH ए लिखेंगे, फिर से आ की मात्रा है दोस्तों, ओ है तो यहाँ पे ओ लिखेंगे, खाओ। ठीक है, उसके बाद से लाखों तो ला है दोस्तों ऐसे वाला तो लॉ का इंग्लिश एल होता है, आ की मात्रा के लिए ए। उसके बाद से ख है तो KH और ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, LAKHO, लाखों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए खीरा है तो ख में बड़ी की मात्रा है दोस्तों तो यहाँ पे KH डबल ई लिख दीजिए। दोस्तों र है तो आर लिखेंगे, आ की मात्रा AC, खीरा। उसके बाद से खुश है तो KHU। उसके बाद देखिए यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे KHU क्यों लगाए, ख के लिए KH और दोस्तों यू है यानी ऊ की मात्रा के लिए यू, इसलिए KHU। वही दोस्तों ख में बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी रहता तो हम लोग KH डबल ऊ लगाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा है और नीचे वाले में बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसमें हम लोग लिखेंगे यू और स है दोस्तों तो एस, KHUS। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों अच्छे से। चलिए खुद है, फिर से यहाँ पे ख में ऊ की मात्रा है तो KHU, द है तो डी, खुद। उसके बाद से यहाँ पे देखिए खून है तो KHU लिखेंगे, एन से न, खून। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है खोल तो KHO लिखिए, लॉ का इंग्लिश एल, खोल। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे खोप है KHO। ठीक है, पी से प, खोप, खोजा। तो फिर देखिए यहाँ पे ख में उकले की मात्रा इसमें भी था तो हम लोग क्या लिखे थे, KHO लिखे थे तो यहीं लिखेंगे हम लोग। ज है तो जे लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, KHOJE। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए खोपड़ी है, फिर से आगे करें दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए KHO लिखेंगे, PA से प, DI से दोस्तों डी, खोपड़ी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों खुदा है तो KHU, द है तो डी, आ की मात्रा है तो ए, खुदा। उसके बाद से खुराक है तो KHO लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जो है ना इसको यहाँ से पूरा कीजिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश कमेंट में हमको बताइएगा। कैसे लगा आज की वीडियो दोस्तों, हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे लगा, नहीं लगा आपको ऐसे और वीडियो चाहिए जैसे ग का 12 खड़ी पे, अंग के 12 खड़ी पे ऐसे करके।
ठीक है, तो आप बताइएगा हमको। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यही मात्रा को तो ध्यान में रखना है। ये वाला मात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको सीखना दोस्तों। देखिए यहाँ पे कैसे एक बार और अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। 2 मिनट या 5 मिनट आप समय दीजिए हमको, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो ऊपर में है ना दोस्तों, मात्रा है, समझिए दोस्तों, मात्रा है। और मात्रा कहने का मतलब है दोस्तों साउंड, आवाज़। क्या दोस्तों, आवाज़ या दोस्तों ध्वनि, जो बोल लीजिए आप लोग दोस्तों, ठीक है। जैसे ये मात्रा कोई भी अक्षर में लगता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमने क लिखा, यहाँ पे ज लिखा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अक्षर है तो हम लोग इसको ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, क ज, ठीक है। चलिए हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क में कोई भी मात्रा, इसमें से दोस्तों कोई भी मात्रा हम लगाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों हम लोग चलिए औ की मात्रा लगाते हैं क में। चलिए यहाँ पे क में औ की मात्रा हो गया। तो अब इसको पहले हम लोग बोल रहे थे क्या, क, अब क्या बोलेंगे, कौ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ज अक्षर है, पहले हम इसको क्या बोलेंगे, ज। अब दोस्तों इस पे मान लीजिए इसमें से हम लोग ये वाला मात्रा लगाते हैं, एकले की मात्रा, ज में एकले की मात्रा। अब ज को हम लोग क्या बोलेंगे, जे बोलेंगे, जे, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में हमको करना होगा, तो के से क, औ की मात्रा का यहाँ पे देखिए ए यू है, तो यहाँ पे हम लोग के ए यू लिखेंगे। ज है तो जे लिखेंगे, और ऊपर जो हमने एकले की मात्रा लगाया था इसका इंग्लिश क्या था, ई था, तो जे ई से जे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ज में एकले की मात्रा ल हो गया, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। आप लोग नहीं घबराइए दोस्तों, समझिए, एक एक बात को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ज है, जे लिखेंगे, एकले की मात्रा यहाँ पे है तो ई लिखेंगे, ठीक है। ल है तो एल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश के शब्द आ गया, जे ई एल, जेल हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग मात्रा को अगर ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बार और आप ध्यान में रखिए, ए से आ की मात्रा, आई से ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यू से छोटे ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा, आर आई से री की मात्रा, ई से एकले की मात्रा, ए आई से ए की मात्रा, ओ से उकले की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा, ए एन से अंग की मात्रा, ए एच से दोस्तों अह की मात्रा। अब दोस्तों वही मात्रा का इंग्लिश दोस्तों, ये सारी के सारे रेड कलर में अक्षर में देखिए लगा हुआ है ना, जैसे ब्लैक कलर में इंग्लिश जो है क का इंग्लिश है, और क में जैसे मात्रा लगा है ना ऊपर वाला, वही दोस्तों यहाँ पे ए एन, ए एच, ओ, के ए आई ऐसे करके लगा हुआ है। जैसे देखिए क का इंग्लिश के हो गया। अब यहाँ पे देखिए मात्रा जैसे जुटा क में तो के ए से का हो गया। अब यहाँ पे देखिए क में फिर से दोस्तों ई की मात्रा ये वाला जुटा तो के आई से की हो गया। अब यहाँ पे देखिए क में बड़ी की मात्रा जुटा ये वाला, तो यहाँ पे देखिए के साथ में डबल ई जुट गया, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से दोस्तों के हो गया, ठीक है। वैसा ही करके देखिए यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, और आई की मात्रा जैसे जुटा क में, ए आई जुट गया इसमें, ठीक है। जैसे जैसे मात्रा जिस अक्षर में जुटेगा उसका भी इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश जो होता है मात्रा का वो भी जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए को है तो के ओ से को हो गया, देखिए के से क है, और यहाँ पे देखिए के से क और उकली की मात्रा है तो ओ जुटा। अब यहाँ पे देखिए के से क है और ए यू से औ की मात्रा जो जुटा है उसका भी तो इंग्लिश जुटना है ना दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कंग तो के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो इस प्रकार से ये 12 खड़ी का रूप जो है ना तैयार होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों ख का 12 खड़ी हमको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ख, उसके बाद से खा, ख में दोस्तों ई की मात्रा, ऐसे करके बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझा रहा हूँ। देखिए तो ख का इंग्लिश के एच होता है, तो यहाँ पे देखिए ख है फिर से तो के एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए क्या होता है ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे। उसके बाद से खा हो गया, फिर से यहाँ पे ख है तो के एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, के एच लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए आई है, यानी दोस्तों ई की मात्रा है ये वाला, तो यहाँ पे के एच आई लिखेंगे। बड़ा सिंपल है दोस्तों, एक एक चीज़ आप समझ पाएंगे, है कि नहीं है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग 12 खड़ी को एक बार फिर से याद कर लीजिए। पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, जैसे के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू। देखिए ये सब बेसिक चीज़ है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। के यू से कू, के आर आई से क्री, के ई से की, के आई से कई, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से क। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों, ये दोस्तों समझिए की, कू, कू, यानी दोस्तों एक ही अक्षर है, ठीक है। यानी दोस्तों हम लोग दो अक्षर को एक ही मतलब साउंड दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए की, कू ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए समझिए ऐसे क्यों दोस्तों, एक मतलब जैसे मान लीजिए एक ही उच्चारण रहता तो एक ही अक्षर काहे नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए समझिए, ये जो मात्रा है ना छोटी ई का, इसका उच्चारण स्लोली होता है, धीरा होता है, और इसमें जो मात्रा लगा है बड़ी ई का,
इसका उच्चारण थोड़ा सा दोस्तों हम लोग खींच करके करते हैं, ऐसे की, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए के आई से की, छोटी ई की मात्रा लगा तो, और बड़ी की मात्रा बड़ा उच्चारण होता है तो के डबल ई से की, के डबल ई से की, ऐसे करके, है ना। उसी प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा लगता है और बड़ा ऊ की मात्रा लगता है, तो वही सेम चीज़ होता है इसमें भी प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है, खींच करके और एक फास्टली, जैसे कू सिंपल उच्चारण, के एक मिनट यहाँ पे ना है कू सिंपल उच्चारण, के यू से कू, बड़ा उच्चारण है इसमें के डबल ओ से कू, ऐसे करके, ठीक है। समझ पाए होंगे दोस्तों, आशा है आपको कि ये की कू में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया एक एक करके। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारी वीडियो देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पैसा कटता है नहीं कि आपको टेंशन होगा, आप कुछ ना कुछ दोस्तों सीखते हैं मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग मिस नहीं करेंगे और एक एक चीज़ों को देखेंगे। देखिए धीरे धीरे कहा भी गया है दोस्तों, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, तो आप लोग कुछ नया नया जैसे मान लीजिए छोटा छोटा चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सीखते 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 ऐसे करके सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो छत पे आप चढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ होता है दोस्तों पढ़ाई लिखाई में, आप लोग एक एक करके छोटा छोटा चीज़ सीखते सीखते आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, एक दिन आप लोग बड़ा आसानी से एक एक चीज़ों को सीख पाए होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लिए होंगे दोस्तों आप कहने पे। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरा जब भी वीडियो आएगा दोस्तों तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वो भी मेरे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद।